Good morning to one and all. Welcome to you all after a long time. We start our new chapter, The Sound of Music, of the same book, Beehive. This is part 1 by Alvin Glennie, Listen to Sound Without Hearing It. यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है एल्विन ग्लेनी, जो साउंड सुनती है बट साउंड सुनती है पर उसमें हियरिंग की शक्ति डीफ है, वो लड़की बहरी है. बिफोर यू रीड से स्टार्ट करते हैं. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग. गॉड ने उसकी हियरिंग की शक्ति नहीं दी, बट ही हैड गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. पर भगवान ने उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया, कुछ एक्स्ट्रा दिया. वॉट वी हियर शी फील्स. जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं ना, वो उसको फील करती है. फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. और उससे ज़्यादा डीपली उसको फील करती है जितना हम भी नहीं कर सकते. दिस इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. और यही चीज़ है, वो जितना ज़्यादा डीपली फील करती है उसी तरह से वो म्यूज़िक को अच्छे से एक्सप्रेस करती है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुली. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. अब हम ये पूरा रीड करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि एक ऐसा पर्सन है जो क्या है, उसके लिए लड़ा और उसने अपनी फिजिकल एबिलिटी को अपने लाइफ में नहीं आने दिया और अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल स्टोरी की तरफ मूव किया. नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर. और वो जो पर्सन है वो वही है, एल्विन ग्लेनी ही है, जिन्होंने क्या किया, अपनी डीफनेस को नहीं आने दिया अपने आगे सक्सेस में, अपने आगे करियर में. स्टार्ट अवर. बिगिन. रश आर क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. रश आर मतलब जो ट्रेन होती है, जो अंडरग्राउंड ट्रेन्स चलती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड थी और बहुत उथल पुथल मच रही थी, क्योंकि जब भी ट्रेन आने वाली होती है तो सब अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं. अ स्लाइट गर्ल मतलब एक स्मॉल, छोटी सी और पतली सी लड़की, लुक यंगर दैन हर 17 ईयर्स, वो 17 साल से भी छोटी लग रही थी. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एंड शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो इस ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई थी, और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड भी थी क्योंकि उसको जो वाइब्रेशंस थे ट्रेन के आने के वो फील हो रहे थे. इट वॉज अ फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी. आज उसका क्या था, फर्स्ट डे था. कहाँ पे? प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक. प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ही अच्छी एक रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक थी, वहाँ पे उसका फर्स्ट डे था लंदन में. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर. और कोई भी हो, जब कोई नई जगह जाता है तो एकदम डरावा तो होता है, तो एकदम वो फ्रेश थी. कहाँ से थी? स्कॉटिश फार्म से थी. जैसे हम भी कहीं दूसरी जगह जाते हैं, नई स्कूल में जाते हैं, तो हमारे अंदर एक फियर होता है, हम फ्राइटेंड होते हैं, वैसी ही वो लड़की यहाँ पे थी. बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब उसे म्यूज़िक सीखने की अंदर से इच्छा थी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. एंड शी वॉज प्रोफाउंड डीफ, और वो डीफ भी थी, तो इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और उसे म्यूज़िक सीखना था. एल्विन ग्लेनी लॉस हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. मतलब उसकी जो हियरिंग प्रॉब्लम स्टार्टिंग से नहीं थी, वो बीच में हुई थी. देखते हैं कब हुई थी. हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एल्विन वेटिंग टू प्ले द पियानो. उसकी मदर उसके पास बैठी थी, तब उन्होंने नोटिस किया, उन्हें वो याद कर रही है, समथिंग कुछ रॉन्ग है. 8 साल की लड़की बैठी थी, पियानो बजा रही थी, और वो उस बजा रही थी बार बार, पर उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. वो वेट कर रही थी कि कब मुझे पियानो की आवाज़ सुनाई दे. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उन्होंने उसका नाम लिया, एक बार लिया एल्विन, 2 बार लिया, 3 बार लिया, पर वो हिली नहीं. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हेयर्ड. और फिर उनको क्या लगा कि इसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुना. उस टाइम आप समझ सकती हो एक मदर के हार्ट की पोजीशन क्या होती है. सेज इसाबेल ग्लेनी. इसाबेल ग्लेनी इनकी मदर का नेम है और एल्विन ग्लेनी ये खुद है. ओके. फॉर क्वाइट अ वाइल एल्विन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस. फिर उस टाइम से क्या हुआ, एल्विन मैनेज करने लगी अपनी जो बहरेपन की जो शिकायत है, वो क्या करती थी, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से छुपाती थी, किसी को बताती नहीं थी. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हर डिटोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स. पर क्या हुआ, उसके मार्क्स धीरे धीरे कम आने लगे. जब वो 11 साल की हुई, 8 ईयर्स में उसने अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी. 11 साल तक आने तक बिल्कुल ही चली गई थी. उसके मार्क्स कम आने लगे. उसकी हेडमिस्ट्रेस ने अब उसके पेरेंट्स को बुलवाया
और बोला टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि आप इसको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ, कोई कान के डॉक्टर के पास लेके जाओ. इट वॉज दैन डिस्कवर दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड. वहाँ जाके पता चला कि उसकी जो हियरिंग प्रॉब्लम है वो स्टार्टिंग से ही नहीं थी, वो धीरे धीरे हुई है. मतलब पहले वो पूरा अच्छे से सुनती थी, फिर वो थोड़ा थोड़ा कम सुनने लगी, कम, फिर उससे कम, फिर 11 ईयर्स में तो ऐसा हुआ, 8 ईयर्स में तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी सुनना उसने बंद कर दिया. इम्पेयर्ड इज रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. और ये किसकी वजह से हुआ? कोई एक कान की ऐसी नस थी, नर्व थी, जो क्या हो चुकी थी, पूरी वीक हुई पहले और फिर डैमेज हो गई, पूरी खत्म हो गई. They were advised that she should be fitted with hearing aids. उन्होंने बोला कि इसको क्या लगाना चाहिए, hearing aid लगाना चाहिए, मतलब वो कान की जो मशीन होती है वो इसको लगानी चाहिए. पर उन्होंने नहीं एंड सेंड टू द स्कूल फॉर द डीफ. और उसको कौन सी स्कूल में भेजना चाहिए? उसको डीफ वाली स्कूल में, मतलब जहाँ पे ऐसे लोग पढ़ते हैं, स्पेशल स्कूल्स होती हैं उनकी, वहाँ पे उसको भेजना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक. सब, उसके टीचर ने ऐसा बोला तो सब कुछ उसकी मदर के लिए क्या हो गया? ब्लैक हो गया. एल्विन के लिए भी सब कुछ धीरे धीरे ब्लैक हो गया कि मतलब मैं कहाँ आ गई, अब मुझे नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाएगा. वो बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी. एक सिचुएशन अपन देख सकते हैं, अगर अपन खुद पे भी लेके जाएं तो मतलब सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गया था उसकी लाइफ से, उसको ऐसा फील हुआ. और फिर बाद में उसकी मदर ने उसको भेजा वहाँ पे. और आगे की जो स्टोरी है वो हम कल स्टार्ट करते हैं. आज आप इतना ही पढ़ना, इसको अच्छे से वापस सुनना. ओके, तब तक के लिए थैंक यू.